नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। और आज हमारा बीपीएससी तैयारी 4.0 चल रहा था आपका, जिसमें आज हम देखेंगे आपकी क्लास नंबर 25, जो कि आपका है बायो की। किसकी है बेटा? बायो क्लास आपकी है। जो कि आज का टॉपिक आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र आपका, जिसे हम दो भागों में देखेंगे, पार्ट ए एंड आपका कल आपका होगा पार्ट बी। ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि मतलब सर आपने पार्ट ए एंड पार्ट बी क्यों किया? क्योंकि बेटा चैप्टर काफ़ी बड़ा है। चैप्टर आपका जो है काफ़ी बड़ा है, और सवाल भी लगभग आपके मतलब अप्रॉक्स 75 के आसपास आपके सवाल भी हैं आपके हैं, है ना। कितने हैं आपके? 75 के आसपास आपके क्वेश्चंस भी आपके हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। और लगभग हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे आपको जो कॉन्सेप्ट होता है उसको काफ़ी डिटेल में जानेंगे, और उसके बाद में हम कल देखेंगे जितने आपके पीवाईक्यू हुए हैं सबको देखेंगे कल ही हम। ठीक है ना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा आज का मोटिवेशन, तो वो क्या है? तो वो है आपका द राइट टाइम नेवर कम। सही समय तक कभी नहीं आता है। यू हैव टू मेक इट राइट। आपको उसे बनाना पड़ेगा, यानी कि हर समय सही है, बस आपको उस समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि मतलब कल सोमवार है ना। क्या है बेटा? कल मंगलवार है तो मतलब कल से हम पढ़ाई कर शुरू करेंगे। बेटा आज भी अच्छा दिन है, आप आज से भी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि पूरा खेल किसका है बेटा? पूरा खेल आपका है माइंड सेट का। किसका खेल है? पूरा खेल आपका है माइंड सेट का। अगर आप अपने माइंड सेट को अच्छा नहीं बनाएंगे तो आप अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ, मास्टर योरसेल्फ। अगर अपने आप को मास्टर बनाना है तो सही समय का उपयोग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा मूवी, आप सभी ने देखी होगी मूवी, देखी होगी। एक सेकेंड रुकिए जरा। आप सबने मूवीज देखी होंगी, है ना। अगर मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने क्या किया, एक हीरो को मतलब वो दिया कि आपको इस मूवी में रोल करना है, किसी हीरो दिया आपने, ठीक है ना। और उस हीरो ने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो आप ये बताइए, तो क्या ये मूवी बनेगी नहीं? तो क्या ये मूवी बनेगी नहीं क्या? भाई बिल्कुल बनेगी। आप काम नहीं करोगे, कोई दूसरा काम करेगा, मूवी तो बनेगी। तो भाई सीन ये है कि किरदार कभी चेंज नहीं होते हैं, किरदार वही रहते हैं। बस उन किरदारों को जो करने वाला जो इंसान होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना। आप अध्यापक नहीं बनेंगे, कोई दूसरा अध्यापक बन जाएगा। आप अध्यापक नहीं बनेंगे तो कोई दूसरा अध्यापक बन जाएगा, परंतु बच्चे तो पढ़ेंगे, है ना। बच्चे तो पढ़ेंगे। बस ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हम वो काम कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए इस समय पर। मुझे पता है जून का महीना चल रहा है, गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप पढ़ाई ना करें। ठीक है ना। चलिए काफ़ी बातें हो गई आपसे, चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है आपका ह्यूमन ब्लड, जो आपका मानव खून आपका। ये बात आप जानते हो कि जो आपका ह्यूमन ब्लड रहता है आपका, उसमें आपके प्लाज्मा होता है एंड आपका ब्लड कॉर्पसल्स रहते हैं आपके, है ना। जो प्लाज्मा होता है आपका वो होता है कितना? तो वो होता है आपका अप्रोक्स 55%। ठीक है ना। और जो आपके ब्लड कॉर्पसल्स रहते हैं आपके, वो होते हैं आपके 45% होते हैं आपके। कितने होते हैं बेटा? तो वो होते हैं आपके 45% आपके रहते हैं। ठीक है ना। और जो आपके ब्लड कॉर्पसल्स रहते हैं उनमें आपका प्लेटलेट्स हो गया, आपका आरबीसी हो गया आपका, एंड आपके डब्ल्यूबीसी भी आपके आते हैं, है ना। और जो डब्ल्यूबीसी होता है आपका, उसको हमने डिवाइड करते हैं सब टू में डिवाइड करते हैं आपके। कौन कौन से? एक होता है आपका ग्रेनुलोसाइट्स एंड एक होता है आपका ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं आपके, है ना। और जो आपके ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम तीन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? यूसिनोफिल, बेसोफिल एंड आपका न्यूट्रोफिल। ठीक है ना। उसी प्रकार से जो हमारा एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं लिम्फोसाइट एंड आपका मोनोसाइट। देखिए हमें पता है कि आपके एग्जाम में कभी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे मतलब जो ऊपर पर जो चीज़ें रहती हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। तो इसीलिए चिंता ना करें, थोड़ा सा हम इसे डिटेल में लिख के जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चुल होती है कि मतलब सर हमें सब ये पढ़ना ही पढ़ना है ना। भले ही वो एग्जाम में आए या ना आए, पर कोई बात नहीं, आपके लिए हम ये भी काम करेंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो ये रहा आपका प्लाज्मा। क्या बेटा? प्लाज्मा आपका है, और ये होता आपका है 55% रहता है आपका। कितना रहता है आपका? तो ये आपका 55% आपका रहता है आपका क्या?
प्लाज्मा रहता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है ना, जिसमें आपका 91% क्या होता है आपका बेटा, 91% रहता है इसमें, क्या रहता है आपका, आपका वाटर रहता है, क्या रहता है बेटा, आपका पानी रहता है, ठीक है ना। उसी तरीके से इसमें कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बेटा, कुछ प्रोटीन्स भी इसमें पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी इसमें पाए जाते हैं, और वो होते लगभग आपका 6 से 8% आपके प्रोटीन्स रहते हैं, क्या रहते हैं आपके 6 से 8% आपके प्रोटीन्स रहते हैं किसमें, प्लाज्मा में। और कुछ प्रोटीन्स आपके इतने जरूरी होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कुछ प्रोटीन्स आपके इतने जरूरी होते हैं जो कि आपके प्लाज्मा में काफी मतलब महत्वपूर्ण योगदान देते हैं आपके। तो जिसमें आपके 3 जो प्रोटीन होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से, एक होता है बेटा फिब्रिनोजन, कौन सा आपका, एक होता है आपका फिब्रिनोजन होता है आपका, देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना। एक होता है आपका फिब्रिनोजन होता है, एक होता है आपका ग्लोबुलिन, आपका नाम का प्रोटीन रहता है आपका, ठीक है ना, और एक होता है आपका अल्बुमिन, अल्बुमिन आपका रहता है। ये आपके 3 आपके इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं आपके, ठीक है ना। अब इनका काम देख लीजिए, जो आपका फिब्रिनोजन रहता है आपका, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड आपका क्लॉट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, तो वो होता है आपका फिब्रिनोजन नाम के जो प्रोटीन होता है उसकी हेल्प से होता है आपका, है ना। तो इसका काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना। अगर हम बात करें आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करें, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। कौन काम करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है आपका, वो आपका डिफेंस यानी कि जो आपकी जो डिफेंस रहती है आपके किसे बचाने जो काम होता है उसमें ये काम करता है, किसका, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है कौन, आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन काम करता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपका एल्बुमिन होता है आपका, क्या होता है बेटा, एल्बुमिन आपका जो रहता है वो आपका ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है, क्या करता है आपका, ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है आपका, क्या करता है आपका, ऑस्मोटिक बैलेंस आपका बनाए रखता है, यानी कितना पानी आपका रहेगा, कितना तरल आपका रहता है मतलब बॉडी के अंदर, उन सबको काम कौन करता है आपका, कौन सा काम करता है आपका, एल्बुमिन करता है आपका, ठीक है ना। और बता दें आपको एक और बात, देखिए एक चीज होती है सीरम, क्या होती है बेटा, एक चीज होती है आपकी सीरम नाम का एक शब्द होता है, सीरम, ठीक है ना। अब ये सीरम क्या होता है, सीरम होता है आपका अगर अगर प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है आपका, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका सीरम, क्या बन जाएगा बेटा, तो बन जाएगा सीरम बन जाएगा। तो याद रखिएगा सीरम क्या होता है, सीरम होता है प्लाज्मा में से प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं सीरम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं सीरम बोलते हैं। तो समझ में आया, ये जो पॉइंट्स है आपके वो पॉइंट्स है सबके किसके बेटा, ये सारे पॉइंट्स है आपके प्लाज्मा के, किसके पॉइंट्स थे आपके, तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके प्लाज्मा के पॉइंट्स थे आपके, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं ब्लड को, किसको देखते हैं बेटा, अब हम देखते हैं ब्लड को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी, किसकी बात करते हैं बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एरिथ्रोसाइट्स की, किसकी बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं। अब ये क्या होता है पता ना आपको, आप सभी पता होगा ये क्या होते हैं बेटा, तो ये होते हैं आपके आरबीसी, क्या होते हैं आपके, तो ये होते हैं आपके आरबीसी होते हैं आपके, है ना। ये बात आप भी जानते हो, जो एक एवरेज हेल्दी पर्सन रहता है, एक एवरेज मतलब वयस्क जो रहता है आपका, उसमें आपके 5 मिलियन से लेकर 5 से लेकर आपका 5.5 मिलियन क्या होते हैं आपके बेटा, वो होते हैं आपके आरबीसी आपके पाई जाती हैं, कितनी आपकी 5 से लेकर 5.5 बिलियन होती हैं आपकी, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके बाई कॉन्केव शेप, कैसे होते हैं बेटा, तो ये होते हैं आपके बाई कॉन्केव शेप के रहते हैं, कैसे रहते हैं बेटा, बाई कॉन्केव शेप के रहते हैं।
अब ये ऐसा कैसा होता है, देखिए ये कॉनकेव आपका है ना, और ये कॉनकेव आपका, ये आपके इस प्रकार के रहते हैं, यानी कि बीच में क्या होता है, बीच में इनकी जगह होती है खाली, ये इस प्रकार से खाली जगह रहती है इसमें आपकी, है ना। तो इसीलिए इसे बोलते हैं बाई कॉनकेव। क्या बोलते हैं बेटा, इसीलिए इसे बोलते हैं बाई कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए जो मेन मेन पॉइंट्स हैं भैया आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इनमें चीज़ें काफ़ी सारी हैं मतलब, लेकिन वो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं। जो आपके एग्जाम पूछी जा रही हैं बस वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जो आपके आरबीसी होते हैं बेटा, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि डिवॉइड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसमें, एरिथ्रोसाइट, यानी कि जो आरबीसी होती हैं उनके पास न्यूक्लियस यानी कि बोले तो केंद्रक आपका नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, आपका नहीं होता है, क्या नहीं होता बताइए, केंद्रक आपका नहीं पाया जाता किसमें, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, अगला पॉइंट आपका बता दें हम, तो वो है आपका 12-16 ग्राम होता है आपका हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। 12 से आपका 16 ग्राम क्या होता है बेटा, 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो रहता है आपका किसमें होता है बेटा, हर एक 100 ml ऑफ ब्लड। अगर मान लीजिए आपके पास 100 ml ब्लड है तो उसमें आपका 12 से लेकर 16 ग्राम क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा, तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये बात आप भी जानते हो कि जो लाइफ स्पेन होती है, क्या होती है, जो लाइफ स्पेन होती है किसकी आरबीसी की, वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 120 दिन। कितनी होती है आपकी, तो वो होती है आपकी 120 दिन होती है ना। और ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं स्प्लीन को। किसको बोलते हैं बेटा, यानी कि बोले तो जो आपका कब्र होती है ना, कब्र, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, तो वो किससे बोलते हैं बताइए, तो वो बोलते हैं स्प्लीन को। याद रहेगा, किसको बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, तो वो बोलते हैं बेटा स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके थे कुछ आरबीसी के पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए ऐसे बेटा काफी जरूरी हैं। एक पॉइंट रहेगा कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एक, देखिए 7.2 माइक्रोमीटर जो रहता है आपका, वो होता है डायमीटर किसका, आरबीसी का, डायमीटर ऑफ आरबीसी। जो एक आरबीसी आपकी होगी उसका जो डायमीटर होगा बेटा, ये जो गोला होगा आपका कितना होगा, तो वो होगा आपका 7.2 माइक्रोमीटर। कितना होगा आपका, तो वो होगा आपका 7.2 माइक्रोमीटर आपका रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आपके, देखिए आपका आरबीसी आपका हो गया, ठीक है ना बेटा, क्या हो गया आपका, आरबीसी आपका हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। देखिए अब ये आप जानते हो कि डब्ल्यूबीसी जो रहता है आपका, उसमें आपके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, ग्रेनुलोसाइट एंड आपका एग्रेनुलोसाइट आपका रहता है ना। तो क्या करते हैं हम, ये बता देते हैं आपको किसके बारे में, आपका जो आपका डब्ल्यूबीसी है। देखिए जो डब्ल्यूबीसी आपका रहता है वो कितना होता है बेटा बताइए। देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है आपका वो लाल तो होता नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है किसमें, डब्ल्यूबीसी में। इसीलिए इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसीलिए इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल बोलते कहीं पे से, यानी कि श्वेत कोशिकाएं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, इसमें हीमोग्लोबिन आपका नहीं पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये कैसे होते बेटा, इनके पास न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है किसके पास में, डब्ल्यूबीसी के पास में। और कितनी होती हैं आपकी, ये लगभग आपकी कितनी होती है बेटा, ये लगभग आपकी 6000 से लेकर 8000 तक
पर मीटर क्यूब आपकी रहती है किसमें, एक ब्लड के अंदर। कोई दिक्कत? तो ये तो हो गए आपके डब्ल्यूबीसी कुछ पॉइंट्स आपके, ठीक है ना बेटा। क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके डब्ल्यूबीसी कुछ पॉइंट्स हो गए आपके, ठीक है ना। और आपको बता दें कि जो आपका यूसिनोफिल हो गया, आपका बेसोफिल हो गया, आपका एंड आपका न्यूट्रोफिल्स हो गए, इनके कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जो आपको बता देते हैं, वरना आपको एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछते हैं आपसे कि क्या आपका क्या होता है आपका, ठीक है ना। देखिए, जो आपका न्यूट्रोफिल होता है, क्या होता है बच्चों, जो आपका न्यूट्रोफिल रहता है आपका, ये क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी में जो होता है, जो जब डब्ल्यूबीसी रहती है, सबसे अधिक मात्रा जो पाया जाता है वो होता है आपका न्यूट्रोफिल। क्या होता है बेटा, वो होता है आपका न्यूट्रोफिल होता है, यानी कि ये लगभग आपका 60 से 60 से लेकर 65% जो होता है डब्ल्यूबीसी में होता है क्या बेटा, तो वो होता है आपका न्यूट्रोफिल। क्या होता है आपका, न्यूट्रोफिल होता है आपका, ठीक है ना। और सबसे कम जो होता है वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका क्या बेटा, बेसोफिल्स। बेसोफिल सबसे कम रहता है आपका, लगभग कितना होता है आपका, तो वो होता है 0.5 से लेकर 1% तक। कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ आधा से लेकर 1% ही सिर्फ होता है क्या आपका, बेसोफिल्स रहता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? उसके बाद में अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं आपकी, जो आपकी लिम्फोसाइट्स रहती हैं बेटा, वो आपकी जो आपको बोलते हैं ना इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है, मतलब इम्यून सिस्टम जो रहता है आपका, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, उसमें काम में आते हैं। यहाँ पर जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं वहाँ बनती हैं आपकी बीटा बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। जब हम आपको डिसीज पढ़ाएंगे, इम्यूनिटी पढ़ाएंगे आपको, तब समझाएंगे आपको कि जो आपका लिम्फोसाइट्स होता है उनका काम क्या होता है, ठीक है ना बेटा। चलिए, अब देखते हैं आपकी प्लेटलेट्स, देखते हैं किसको देखते हैं, अब देखते हैं हम आपकी प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बेटा, तो वो होती हैं आपकी थ्रोम्बोसाइट्स, को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हमें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बोलते हैं हम इसी को, ठीक है ना। देखिए, ये कितनी होती हैं आपकी, ये आपकी होती हैं बेटा 150 500 से लेकर प्लेटलेट्स मीटर क्यूब में, ये आपकी होती हैं, ठीक है ना। और प्लेटलेट्स आपकी, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड रहता है किसका मेन काम, थ्रोम्बोसाइट्स का, यानी कि जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं आपकी, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो अब करते हैं सबसे पहला सवाल क्या आपका, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है शरीर की, क्या है बेटा आपका सवाल, आपका है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है बेटा, क्या रहती है, क्षमता जो रहती है, प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है, उससे जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा आपका कोशिका प्रकार है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द बॉडी इम्यूनिटी। तो क्या है बेटा, तो वो है आपका लिम्फोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। क्या होती है आपकी, तो लिम्फोसाइट या बोले तो डब्ल्यूबीसी आपके रहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बता दें, ये आपका बीपीएससी प्री 2030 में आपका ये सवाल आया हुआ था। कब आया था बेटा, बीपीएससी 2023 में आपका ये सवाल आया हुआ था आपका, ठीक है ना। चले, अब देखिए सवाल है आपका क्या है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है। क्या है बेटा, जो ल्यूकेमिया आपका एक मतलब कैंसर होता है, वो क्या आपका एक प्रकार है आपका, जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिकाएं कौन है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ल्यूकेमिया इज अ नेम फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर that originate in the bones marrow and cause abnormal blood cells to form in large number. What is the blood cell?
इसका आंसर देने से पहले हम समझते हैं ल्यूकेमिया होता क्या है। देखिए, व्हाट इज ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया क्या होता है? एक अ कैंसर फाउंड इन द ब्लड एंड बोन मैरो, मतलब कि caused by too many white blood cells in the body। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती हैं, क्या होती है डब्ल्यूबीसी जो होती हैं आपकी, वो आपके खून के अंदर ब्लड में या बोन मैरो में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और वो अपना लिमिट्स को क्रॉस कर दें तो क्या बन जाती है? वो कैंसर बन जाती है। सिंपल सी बात है। द वाइट ब्लड सेल्स डोंट लेट द बॉडी फाइट डिसीजेस एंड प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम मेकिंग रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। देखिए, ये आपकी नॉर्मल सेल है आपकी, ठीक है ना, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी आपका है। अब ये आपकी सेल होगी पागल, है ना। तो इसने क्या किया? इसने नंबर बढ़ा लिया इस प्रकार से। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया बोलते हैं आपका। अब देखिए, ल्यूकेमिया के प्रकार होते हैं कौन कौन से। एक होता है आपका एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक होता है आपका एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, एक होता है आपका क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक होता है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसलिए आपको नहीं बता रहे, ठीक है ना। चले, तो समझ में आया। तो कौन सी कोशिकाएं होती हैं आपकी? तो वो होती हैं आपकी श्वेत कोशिकाएं। तो इसका हो जाएगा आपका व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि WBC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं आपका सवाल आपका पूछा गया, क्या पूछा जाएगा आपसे। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। क्या बोल रहा है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इन, जो आपका एक वयस्क होता है, आपका हेल्दी ह्यूमन होता है आपका, उसमें कितना परसेंट ब्लड रहता है? आप क्या बोले तो कितना लीटर पानी आपका खून होता है, बताइए। तो बेटा वो होता है आपका लगभग 5 से लेकर 6 लीटर तक। कितना होता है? 5 to 6 लीटर आपका एक वयस्क में होता है आपका खून, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? सवाल आपका है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, यानी कि द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए, ये मान लीजिए आपका ये हीमोग्लोबिन आपका है ना। अब इसमें आपकी ऑक्सीजन आई, क्या आई बेटा? आपकी ऑक्सीजन आई। अब ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? ऑक्सीजन आपकी लंग्स से आएगी। कहाँ से आएगी ऑक्सीजन आपकी? ऑक्सीजन आपकी लंग्स से आएगी आपकी। सिंपल सी बात है। कहाँ से आएगी आपकी? फेफड़ों से आएगी आपकी, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ? देखिए, ऑक्सीजन बैठ गई किसके ऊपर? हीमोग्लोबिन के ऊपर आपकी ऑक्सीजन बैठ गई। जैसे होता नहीं ऑटो पर हम बैठ जाते हैं, मान लीजिए आपका ये ऑटो है, हम इस पर बैठ गए, है ना, इस पर आप बैठ गए। उसके बाद में इससे बोला कि भैया हमें हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। क्या बोला? कि भैया हमको हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। तो ऑटो वाला आपके घर तक पहुंचा दिया। तो वही काम जो होता है वो काम करता है आपका हीमोग्लोबिन काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है आपका? वही काम करता है जो काम आपके ऑटो भैया करते हैं आपके, है ना। तो देखिए, ऑक्सीजन जो था आपका बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन बंध गया आपका हीमोग्लोबिन के साथ में। उसके बाद क्या हुआ? वहां तक पहुंच गया, टिश्यू तक पहुंच गया। तो उसके बाद में आपका ऑक्सीजन रिलीज्ड टू टिश्यू, जो ऑक्सीजन था टिश्यू पर रिलीज कर दिया गया और आपका हीमोग्लोबिन वापस आपका हो गया आपका, है ना। तो इसका काम क्या हुआ? इसका काम हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कहा हुआ? तो वो हुआ आपका ऑक्सीजन का, क्या हुआ बेटा? तो वो हुआ आपका ऑक्सीजन का परिवहन। क्या हो गया आपका? तो वो हो गया आपका ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रभाव को कौन रोकता है? क्या बोल रहा है? व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। अगर मान लीजिए आपका जो हृदय है आपका कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ये आपका हृदय है, आपका हार्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, मतलब कि बंद हो रहा हो, खुल रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा आपका हो, है ना। तो उस टाइम जो बैक फ्लो होगा वो कौन बचाएगा? सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपका घर है आपका, ठीक है ना। अब इसमें एक दरवाजा होगा, है ना। तो क्या होगा? दरवाजा आपका होगा। तो जो दरवाजा होगा आपका वही तो रुकेगा ना कि चोर अंदर ना आपका आ पाए।
तो भाई सेम काम किसका होता है, दरवाजा काम होता है ना। जो बल्ब होते हैं आपके वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं किसका, वो काम करते हैं दरवाजे जैसा, कि यहाँ से चीजें वापस ना जाएं, है ना। जैसे आप देख पा रहे होगे कि एक आपका आरटीआर होता है, एक आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रियम एंड आपके वेंट्रिकल्स। इन दोनों बीच में एक वॉल्व होता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा बताइए, जैसे हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, है ना। और इसी को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं इसे हम, ठीक है ना। और जो आपके राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो रहता है आपका, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। बाकी आगे हम समझाएंगे आपको, बस अभी इतना याद रखिए कि बल्ब होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं, क्या करते हैं बेटा, आपके बल्ब होते हैं जो कि आपके बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी कि हृदय के बल्ब, क्या बेटा, इसका हृदय के बल्ब आपके, यानी कि हार्ट बल्ब्स आपके क्या होते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, क्या है बेटा, कि आदान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संग्रहित तो होना चाहिए। क्या बोल रहा है, इन ट्रांसफ्यूजन द ब्लड मस्ट बी compatible not only in blood type but also in a type of, क्या, देखिए आप जानते हो जो ब्लड होता है आपका वो क्या होता है बेटा, ए बी ओ टाइप से मिलकर बनता है, किससे मिलते बनता है आपका, ए बी और ओ आपका तीजे रहती हैं आपकी, है ना। एक होता है आपका ब्लड ग्रुप ए, एक होता बी, एक होता आपका ए बी और एक होता आपका ओ, ऐसे होता ना, ए बी एंड ओ। इसके साथ साथ एक चीज और होती है आपका, वो होता क्या बेटा, वो होता आपका आर एच, क्या होते हैं बेटा, आपके आर एच फैक्टर होते हैं। देखिए आर एच फैक्टर यानी कि रिसेस फैक्टर जो होते हैं एक टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं आपके, जो कि आउटसाइड ऑफ योर आरबीसी, जो आपके बाहर की तरफ क्या होता है आरबीसी के ऊपर लगे हुए होते हैं, है ना। जिस पर लगे हुए हैं आर एच फैक्टर, मतलब आर एच प्रोटीन लगे हुए हैं, तो उसके बोलते हैं आर एच पॉजिटिव आरबीसी, और जिस पर नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं आर एच निगेटिव आरबीसी। तो यानी कि ये आपके 4 प्रकार और इसी के डबल कर दीजिए तो आपके हो जाते हैं 8 प्रकार आपके। तो जब भी आपका जो ब्लड होता है डोनेट करते हो या मतलब किसी से लेते हो, तो हम ब्लड ग्रुप के साथ साथ ये भी चेक करते हैं कि आर एच जो है आपका वो किस प्रकार से आपका है, ठीक है ना। आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है कि मतलब आर एच निगेटिव आपका, ठीक है ना। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा बेटा, तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आर एच कारक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, क्या है आपका, कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, यानी कि विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स मेजर ब्लड प्रेशर, कौन आपका ब्लड प्रेशर नापता बताइए। तो वो नापता क्या बेटा, स्फेगमो मैनोमीटर, कौन मापता आपका, तो वो मापता आपका स्फेगमो मैनोमीटर, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका वो है आपका करेक्ट आंसर। और ये कैसे दिखता है आपका, ये दिखता है आपका कुछ इस प्रकार से, जो कि आपका बीपी को नापता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर बोले तो आपका बीपी। चलिए सवाल है आपका कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, किसकी बेटा, लिम्फोसाइट बोले तो आपका डब्ल्यूबीसी, है ना। कहां पर आपको डब्ल्यूबीसी बनती बताइए। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट प्रोड्यूस, जो आपकी लिम्फोसाइट्स हैं आपकी वो कहाँ बनती हैं बताइए फटाफट। देखिए जो लिम्फोसाइट्स आपकी होती हैं वो आपकी स्प्लीन में भी बनती हैं, बोन मैरो में भी बनती हैं। कहाँ बनती है बेटा, स्प्लीन में भी बन जाती हैं आपकी और बोन मैरो भी बन जाती है, यानी कि तिल्ली और अस्थि मज्जा जो होता है इन दोनों बन जाती है। तो इसके लिए इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर ई आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है। क्या करता है बेटा, रक्त के संचलन में हेल्प करता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के सर्कुलेशन में कौन आपकी हेल्प करता है, सवाल है आपका ये। तो देखिए जो आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, यानी कि जो आपके आरबीसी होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, वो करते हैं आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्योंकि अगर आरबीसी ना हो तो ऑक्सीजन किस पर बैठ के जाएगा, है ना। अगर ऑटो ही ना हो तो आप किस पर बैठ के घर पर पहुंचेंगे। अब बोलेंगे सर हमारे पास तो बाइक भी होगी, तो बेटा ब्लैक के पास में बाइक नहीं होती है, उसके पास क्या होता है, उसके पास सिर्फ होता है ऑटो आपका। ठीक है ना। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका एथ्रोसाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे होंगे जी आपका ब्लड है आपका, है ना। आरबीसी आपकी, डब्ल्यूबीसी आपकी, प्लेटलेट्स आपकी, है ना। चलिए सवाल है आपका क्या कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। क्या हुआ था बेटा कि द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट टुक प्लेस इन, सबसे पहले जो आर्टिफिशियल जो ट्रांसप्लांट हुआ था हार्ट का, तो वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था बेटा साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था आपका, तो वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था आपका, तो वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। जो कि एक आपके डॉक्टर थे कौन, जिनका नाम था बेटा डॉक्टर क्रिश्चियन बनार्ड। ठीक है ना। जो कि आपके साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के आते मतलब प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, मतलब प्रसिद्ध सर्जन थे आपके। ठीक है ना, जिन्होंने ये काम किया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो वो है आपका किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड बाई। आप ब्लड ग्रुप को किस प्रकार से पता लगा सकते हो कि इसमें ये ब्लड ग्रुप आपका होगा इसमें, है ना। तो किससे लगा सकते हो, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आरबीसी से भी पता लगा सकते हैं। साइज ऑफ आरबीसी, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस एबव, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ लिखा होता आरबीसी तो वहां पर करेक्ट आपका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का संयोजन। देख पा रहे हो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का बेटा संयोजन, तो ये तो होगा नहीं। केवल हीमोग्लोबिन ये भी नहीं होगा आपका, है ना। यहाँ पर आकार की बात हो रही है, आकार तो बिल्कुल नहीं होता है आपका, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं जल्दबाजी ना करें, सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कभी कभार चीजें आपकी गलत भी हो जाती हैं। ठीक है ना। चले अब देखिए आप ब्लड ग्रुप देखते हैं। ये क्या बेटा आपका, ये आपका ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है ना। यानी कि इसको हम ब्लड ग्रुप ए बी ओ इसलिए रखते हैं कि आपका ये आपका क्या होगा, आपका ब्लड सेल होगी आपकी, है ना। इसके ऊपर जो आपकी प्रोटीन्स होते हैं जिस पर जो लगे हुए होते हैं उसकी किसी शेप के हिसाब से हम मतलब उनको नाम देते हैं। ठीक है ना। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब है कि उसके पास में एंटीजन ए है उसके पास में, है ना। क्या बेटा, उसके पास में एंटीजन ए है। एंटीजन ए मतलब बोले तो आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि हमारे पास में वो वाली गन है जो किसी दूसरे को मार सकते हैं हमें। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब कि उसके पास में क्या है बेटा, एंटीजन बी है उसके पास में। ठीक है ना। अगर उसके पास में ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका मतलब है कि उसके पास में एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी उसके पास में है। उसी प्रकार से अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब उसके पास में एंटीजन कुछ भी नहीं है। क्या बेटा, उसके पास में एंटीजन कोई भी या उसके पास में नहीं है। जब उसके पास में एंटीजन नहीं है तो इसलिए उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कहा बोलते हैं बेटा, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उसी बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्योंकि उसके पास में एक भी एंटीजन नहीं है तो वो क्या करेगा, वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है, तो इसीलिए बोलते हैं उससे यूनिवर्सल
यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं उसे हम, ठीक है ना। और जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है कुछ भी, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि उसके पास कोई एंटीबॉडी तो है ही नहीं। जब जब उसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो वो किसी से भी खून ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मुझे पता समझ में नहीं आया होगा, परंतु अगर जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी उसे समझाएंगे अच्छे से। मुझे पता है आप लोग वीडियो देख लेते हो, लेकिन समझ आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन मतलब कमेंट करते नहीं हो। तो हम भी अब ये क्या करेंगे कि जब तक आपको नहीं लगेगा तब तक मुझे वो चीज़ समझाएंगे नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है? द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ ब्लड ग्रुप। बताइए ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टर है, यानी कि हर किसी ब्लड ले सकता है। अब जाहिर सी बात है हर किसी ब्लड वही ले पाएगा जिसके पास एंटीजन नहीं होगा। वो कौन सा है बेटा? तो वो है आपका ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा है आपका? तो वो है आपका ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। सवाल आपका है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, यानी कि विच मेटल इज प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन। बताइए ये कौन सी धातु होती है? उसमें होती है आपकी आयरन मेटल आपका होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? उसे हम बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका क्या है, सिंपल सा, कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। बताइए। सबसे पहले हम बताया था आपको लिक्विड पार्ट क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है भैया? तो वो होता है आपका प्लाज्मा होता है। वो कितना होता है? वो होता है आपका लगभग 55% आपका क्या रहता है बेटा? प्लाज्मा रहता है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, प्लाज्मा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका क्या है कि, और ये आपका बीपीएससी तैयारी 3.0 में आया था जुलाई वाले में। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? क्या बोल रहा है कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज सीन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर देने से पहले आपको समझाते एक चीज देखिए। ये आपका है नॉर्मल आरबीसी, देख पा रहे हैं, और ये होगा आपका सिक्के के समान। क्या होगा बेटा? सिक्के के समान मतलब हंसी के आकार का हो गया। क्या होगा बेटा? हंसी के आकार का आपका हो गया। तो इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है जो आपकी आरबीसी होती है वो सही से कैसे हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है आपकी, किसमें? आपका सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तत्व, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका सवाल है आपका कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, यानी कि विच डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डायबिटीज। बताइए इंसुलिन कमी से क्या होता है बेटा? आपको डायबिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी? अगर आपकी इंसुलिन की कमी है बॉडी में तो आपको डायबिटीज हो जाएगी आपको, ठीक है ना। चल ये कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं आपको डायबिटीज के, आपको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका कि लैक्टिकल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? लैक्टिकल्स जो होते हैं आपके रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे जुड़े हुए होते हैं? तो वो जुड़े हुए होते हैं आपका फैट के अब्जॉर्प्शन से, यानी कि बसा के अब्जॉर्प्शन से आपके जुड़े हुए होते हैं। कौन? आपके लैक्टिकल्स। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका, है ना। क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं। सवाल आपका है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। क्या बोल रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग इम्यूनिटी। तो कौन सी प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी हुई होती है बताना है आपको। देखिए आरबीसी आपकी नहीं होती है,
क्या होती है बेटा, आरबीसी आपके नहीं रहती, प्लेटलेट्स नहीं होती, कौन सी होती हैं आपकी, तो वो होती हैं आपकी डब्ल्यूबीसी। कौन सी होती है बेटा, तो वो होती है आपकी डब्ल्यूबीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख पा रहे होंगे ये आपका 11th-12th में आया हुआ था। जो बच्चा 11th-12th का एग्जाम देने जा रहे हैं उनका पता होना चाहिए कि कितना सिंपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए ये आपके कुछ 5 मेजर टाइप्स हैं आपके इसके डब्ल्यूबीसी के। यहाँ पर समझ लीजिए कि डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं, उनके मतलब काम क्या क्या होता है। देखिए आपका होता है न्यूट्रोफिल, इसका काम क्या होता है, फाइट फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे बचाता कौन है आपका, न्यूट्रोफिल बचाता है आपका, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका होता है मोनोसाइट, वो किसका काम करता है, वो करता है आपका क्लीन अप डेड सेल एंड सपोर्ट लिम्फोसाइट, यानी कि जो कोशिका मर जाते हैं उनको साफ करता है कौन, मोनोसाइट, और सपोर्ट करता है लिम्फोसाइट्स को। जो लिम्फोसाइट होते हैं क्या करता है, उसे सपोर्ट करता है किसको, आपको सपोर्ट करता है किसको, लिम्फोसाइट को सपोर्ट करता है कौन, आपका मोनोसाइट आपका, ठीक है ना बेटा। उसी प्रकार से आपका यूसिनोफिल वो क्या होता है बताइए, देखिए फाइट पैरासिटिक इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन, जो आपके एलर्जिक रिएक्शन होती है उनको मतलब सपोर्ट करता है कौन, यूसिनोफिल सपोर्ट करता है आपका, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपके बेसिफिल्स होते हैं, वो करते हैं बहुत सीरियस करते हैं, कुछ केमिकल्स को सीरियस करते हैं जो कि एलर्जी से रहता है, एलर्जी से लड़ने में काम में आता है। उसी प्रकार से आपका होता है लिम्फोसाइट्स, क्या होता है लिम्फोसाइट्स आपका रहता है, उसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड फाइट इन्वेजस, यानी कि एंटीबॉडीज का मतलब प्रोड्यूस करना और उससे बचाना, लड़ाई करना उससे, ठीक है ना। चलिए आपका क्वेश्चन, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो वो है आपका टैक्टिकार्डिया में हृदय गति क्या हो जाती है। एक प्रकार की आपकी जैसी रहती है, इसमें क्या होता है आपका जो हार्ट बीट होती है आपका वो कैसे हो जाती है, फास्ट हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना बेटा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।